पिछले वीडियो में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स के कुछ प्रॉब्लम और फार्मूला हमने देखा था ना। तो पिछली क्लास हमने क्यूबॉइड पे प्रॉब्लम किया और अब हम सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर एंड हेमिस्फीयर पे देखते हैं। स्फीयर। हेलो एवरीवन, मैं मनीष सिंह और हम आगे देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला देख लेते हैं सिलेंडर का। सिलेंडर का बेस्ट एग्जांपल क्या है? एक ट्यूबवेल या पाइप इज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सिलेंडर, है ना। इस सिलेंडर का नीचे जो होता है ये हम लोग इसके बेस बोलते हैं। इसका बेस है। बेस क्या होता है? सर्कुलर शेप में होता है, सर्कल का शेप में। तो इस सर्कल का रेडियस, इस सिलेंडर का रेडियस होगा, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। और इस सिलेंडर का जो हाइट है इसको एच से डिनोट किया जाता है। सो एच हो सकता है, एच है हाइट, या कभी कभी केस में ये लेंथ भी हो जाता है। इसमें आपको जो फॉर्मूला याद करना है वो है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कौन सा एरिया होता है? वो एरिया जो इसका मुड़ा हुआ होता है। सिलेंडर है, ये सिलेंडर का मुड़ा हुआ एरिया है कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr/h। फिर टोटल सरफेस एरिया, इस सिलेंडर का पूरा एरिया निकालना है। कर्व भी एरिया और इसका दो प्लेन एरिया है जो सर्कल के शेप में है, उनका एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला होगा 2πr/h। और वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h। ठीक, πr²h। अब देखते हैं कोन। राइट सर्कुलर कोन, ये कोन का बेस्ट एग्जांपल सांता क्लॉज कैप, आइसक्रीम कोन। कोन में ये इसका रेडियस और ये इसका हाइट होता है। देखिए, कोन में दो तरह के हाइट होते हैं, एक एल्टीट्यूड वाले हाइट और एक हो ये हाइट जो बाहर से होता है ना, इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं। सो आर इज रेडियस, एच इज हाइट एंड एल इज स्लैंट हाइट। ठीक, तो रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट में बहुत ही क्लोज रिलेशन है। वो क्या है? अगर आप इसे देखें तो ये जो है ना, इसका हाइट हुआ, ये स्लैंट हाइट हुआ, और ये रेडियस हुआ, और ये 90 डिग्री होता है ना, परपेंडिकुलर। तो अगर हम इनको अलग करके देखें तो ये है स्लैंट हाइट और ये रेडियस, एच, एल और आर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। सो L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। ये रिलेशन है स्लैंट हाइट एंड रेडियस में। अगर आपको स्लैंट हाइट निकालना है, हाइट एंड रेडियस दिया हुआ है और स्लैंट हाइट निकालना है, तो H² प्लस R² का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। अगर स्लैंट हाइट और रेडियस दिया हुआ है और आपको हाइट निकालना है तो क्या करेंगे? L² माइनस R² अंडर रूट। सेकेंड, थर्ड में अगर आपको रेडियस निकालना है और स्लैंट हाइट एंड हाइट दिया हुआ है और रेडियस निकालना है, तो L² माइनस H² करके स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए।
और कोन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, आर इज रेडियस, एल इज द स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोन। और कोन का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, ये कोन है ना, इसका कर्व वाला पोर्शन और नीचे का प्लेन पोर्शन दोनों आ जाएगा, तो पाई आर, आर प्लस एल। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम याद है तो ये होता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोन का वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक, तो वॉल्यूम सिलेंडर और कोन का जो वॉल्यूम का रेशियो होता है ना, क्या होता है, 3:1 होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्या है, सिलेंडर और कोन का जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो 3:1 होता है। अब देखते हैं एस्पेयर। एस्पेयर का बेस्ट एग्जांपल बॉल है ना, इसका ये सेंटर, ये रेडियस, देखिए सर्कल की तरह दिख रहा होगा लेकिन ये स्फीयर है। देखिए स्फीयर में आपको क्या याद रखना है, सरफेस एरिया। देखिए स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों इक्वल होता है, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr²। देखिए πr² सर्कल का फॉर्मूला है ना, उसका 4 टाइम्स होता है, एक सर्कल का 4 टाइम्स होता है स्क्वायर का एरिया, सॉरी स्क्वायर का एरिया। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ एंड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का बेस्ट एग्जांपल बावल है ना। अब नीचे इसमें क्या होता है, प्लेन सरफेस होता है, ऊपर कर्व सरफेस होता है, इसका ये सेंटर और इसका रेडियस, ये और ये भी तो इसका रेडियस ही हुआ ना, तो सेम ही है, हाइट और रेडियस सेम होता है उसका। हेमिस्फीयर का हाइट है रेडियस के बराबर ही होता है। देखिए इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये ऊपर का जो एरिया है वही, तो एक स्फीयर का एरिया का हाफ होता है, तो इसको स्फीयर का एरिया 4πr², इसको हाफ कर दीजिए 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसको 3πr² मानिए। अब ये कैसे हुआ, देखिए हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, इसके ऊपर का पोर्शन जो है उसका एरिया और नीचे का प्लेन एरिया है ना, यानी एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr² एंड एरिया ऑफ बेस, इसका बेस है एक सर्कल, तो सर्कल का एरिया, तो कितना हो गया 2πr² + πr², 3πr²। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर का वॉल्यूम का हाफ होगा, तो 4/3 πr³ का हाफ क्या होगा, देखिए हाफ ऑफ 4/3, हाफ ऑफ 4/3 क्या होगा, 2 का 1 टाइम्स, 2 का 2 टाइम्स 2/3, तो 4/3 का हाफ 2/3 πr³। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 1,
देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया क्या है इसमें, हाइट h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस मतलब सिलेंडर का रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ। तो ये है आंसर, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। देखिए कर्व सरफेस एरिया कितना है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया 748/7 और 16 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फर्स्ट का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन whose length एंड हाइट आर 25 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो ये कोन है, कोन का स्लेंट हाइट और इसका हाइट दिया हुआ है h, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन इज 25 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द कोन इज 24 सेंटीमीटर। तो देखिए मुझे निकालना है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो तीनों में मुझे चाहिए रेडियस, रेडियस इज मिसिंग, तो पहले हम रेडियस को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, कोन में अगर स्लेंट हाइट एंड हाइट अगर दिया हुआ है तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला L² माइनस H² अंडर रूट। सो L² इज 25, सॉरी L² इज 25 स्क्वायर माइनस एंड हाइट इज 24, इसका स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना है 625 एंड 24 का स्क्वायर 576। तो 25 एंड 24 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ, आपको स्क्वायर ऑफ नंबर अप टू 25 तक आपको याद होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो 125 माइनस 576 कितना हो जाएगा 49 और स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। सो रेडियस ऑफ दिस कोन इज 7 सेंटीमीटर। चल, तो अब हमें रेडियस पता चल गया। अब देखते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है πRL, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 7 एंड स्लेंट हाइट 25। तो ये 7 7 कट गया, 22 इंटू 25, 22 इंटू 25, सो 11 इंटू 50 कर सकता हूँ ना, क्योंकि 2 इसको दे दिया मैं, तो ये 25 से 50 और 22 से ये 11 हो जाएगा। 11 इंटू 50 कितना, 11 इंटू 5 55 और इसमें 0 लगा दीजिए, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने शॉर्ट में मल्टीप्लाई किया है 22 इंटू 25। आप भी इसी तरह ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है πr प्लस L। सो 22/7, रेडियस is 7 and again 7 plus and length height is 25। तो 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 प्लस 25 कितना 32 है ना। इसको भी शॉर्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका 2 इसको दे दीजिए, तो ये हाफ हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा 64।
तो 11 इंटू 64, 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है, मैंने पहले भी आपको सिखाया हुआ है। तो 704, 22 इंटू 32, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच पाई 22/7 इंटू रेडियस इज 7 स्क्वायर एंड हाइट इज 24। एक 7 इसका, एक 7 ये काट दिया हमने, एंड 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 इंटू 24 करते हैं। तो 2 इंटू 7 14 इंटू 24। देखिए ये मल्टीप्लाई आप साइड में कर लीजिएगा, मैं इसके शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। So 22 into 7 into 24, 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, वॉल्यूम है ना, तो क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या दिया हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायामीटर 42 सेंटीमीटर। तो इस बार डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें फॉर्मूला में रेडियस की ज़रूरत पड़ेगा। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो 42/2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब इसमें सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल के बराबर होता है। सो 4 इंटू 22/7 इंटू एंड रेडियस इज 21, इसके स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इसको। 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 के 1 टाइम, 7 का 3 टाइम्स, हाँ। 3 इंटू 21 63, और 4 इंटू 22 88। मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो 8 3 24 कैरीज 2, 8 6 48 + 2 50। अब इसी को कॉपी करके लिख देना है क्योंकि नंबर सेम ही है। 8 से भी मल्टीप्लाई करना सेकेंड टाइम भी। सो 4 4 5 5। सो सरफेस एरिया इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम यहाँ कर देता हूँ। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, रेडियस इज 21 और इसका क्यूब। तो ये हो गया 4 इंटू 4/3 इंटू 3/7, 22/7 इंटू 21 को लिखना है 3 बार इंटू 21। 3 इंटू 7 21 और एक 21 कट गया। अब यहाँ पे 21 इंटू 21 स्क्वायर, ये कितना होता है 21 स्क्वायर 441, एंड 4 इंटू 22 88। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 8 4 32 कैरी इज 3, अगेन 8 4 32 + 3 35। अब इस नंबर को रिपीट कर दीजिए 8 2 5 3, क्योंकि मुझे इस बार भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट ऊपर वाला ही आने वाला है। सो 8 0, ये 8 8 3। सो रिजल्ट आया 38808 और यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में होगा, एरिया स्क्वायर में होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया होगा। क्या दिया हुआ है,
फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है इसमें देखिए, द कर्व सरफेस एरिया एंड डायमीटर ऑफ ए राइट सिलेंडर आर 132 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स हाइट। ओके, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना? कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, है ना? नहीं, 2 पाई r h होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर कितना, 7 सेंटीमीटर। इतना ही है, मुझे इस सिलेंडर का हाइट पूछा गया है। अब देखिए अगर डायामीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, है ना? और यहाँ पे एक बात दिया हुआ है, 2 पाई r h का वैल्यू 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे इसको नोट कर लेता हूँ, 2 पाई r h का वैल्यू 132 सेंटीमीटर। अब मैं r और पाई का वैल्यू डाल देता हूँ, 22/7 इंटू एंड रेडियस इज 7/2 इंटू h इज इक्वल टू 132। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, h का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए 7 7 कैंसिल, 2 का 1 टाइम्स और ये 2 का 1 टाइम्स, सो 22 इंटू h, यानी h इज इक्वल टू 132/22। दोनों को 2 से काट लीजिए, आसान रहेगा। इसका 2 का 11 टाइम्स और ये 2 का 66 टाइम्स। अब तो पता चल गया ना, 6 सेंटीमीटर इसका हाइट है, ठीक। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर एंड इट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। अच्छा, सिलेंडर है, सिलेंडर का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा गया है भैया, देखिए हमें पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, एंड सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h। हाइट दिया है, पाई का वैल्यू पता है, इस रेडियस का वैल्यू नहीं दिया है और हमें पता भी नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो बेस है, ये सिलेंडर हुआ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये सिलेंडर हुआ, सिलेंडर का ये बेस है। तो सिलेंडर का बेस किस शेप में है, सर्कल का शेप में ना, देखिए सर्कुलर शेप होता है। तो इसका बेस का सरकमफ्रेंस, अगर सिलेंडर का बेस का सरकमफ्रेंस अगर ये बता रहा है 44 सेंटीमीटर है, मतलब इस सर्कल का सरकमफ्रेंस का वैल्यू ये बता रहा है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr होता है सरकमफ्रेंस, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 44। अब क्या है, पाई का वैल्यू हमें पता है, अब रेडियस इसको सॉल्व करने से निकल जाएगा। तो देखते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। सो r इज इक्वल टू 44
इंटू 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इंटू 22। 22 का 1 टाइम्स, 22 का 2 टाइम्स, 2 कैंसिल। सो रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकाल देते हैं इसका। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। सो 22/7, रेडियस इज 7 स्क्वायर एंड हाइट इज 15। तो 7 का 1 टाइम्स और ये 7 एक 7 कट जाएगा, ऊपर 2 7 है ना, तो यहाँ पे 5 इंटू 7 सॉरी 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा 105, और इसका 2 ले लिया तो 210 और इंटू 11, सो 0132। तो 22 इंटू 7 इंटू 15, 2310 सेंटीमीटर क्यूब है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। Height of two cylinders are in ratio 3:5. Their volume are in ratio 27:80. Find the ratio of their radius. ओके, दो सिलेंडर हैं और दोनों का जो हाइट है, हाइट का रेशियो H1:H2, H1 और H2 दोनों सिलेंडर का हाइट। और अच्छा, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना, H1/H2 है ना, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 3:5 एंड देयर वॉल्यूम्स आर इन रेशियो 27:8। सो B1:B2 मतलब B1/B2 का वैल्यू 27/80। मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का रेडियस का रेशियो निकालना है। देख, एक बात है, अगर V1/V2 वॉल्यूम है दोनों सिलेंडर का, तो फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे वाला भी वॉल्यूम है, सो पाई आर स्क्वायर एच। ये फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस R1 एंड सेकेंड सिलेंडर का रेडियस आर हाइट H1 एंड फर्स्ट सेकेंड रेडियस 2, सेकेंड हाइट 2। अब यहाँ पे पाई पाई हमने कैंसिल कर दिया और इसी V1/V2 का वैल्यू दिया हुआ है 27/80 है ना। इधर अब इसको हम क्या कर सकते हैं ना, देखिए R1/R2, R1/R2 इसको हम अलग कर दिया और दोनों स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और H1/H2 इज इक्वल टू, ये कितना है 27/80, 27/80। सो देखिए H1/H2 का वैल्यू 3/5 मैं डाल सकता हूँ। सो R1/R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5 नॉट इक्वल टू इंटू 3/5 इज इक्वल टू 27/80। तो R1/R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 27/80 इंटू 3 इंटू 5। 3 80 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 27 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का 1 टाइम्स 3 का 9 टाइम्स, 5 का 1 टाइम्स 5 का 16 टाइम्स। क्या मिला मुझे, R1/R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। तो बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड क्या हो जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/16 है ना। तो स्क्वायर R1/R2 square root of 9 is 3 and square root of 16 is 4. So therefore we can say that the ratio of the radii of two cylinder is 3:4। ये इसका आंसर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू हेमिस्फीयर इज 4:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया? सो क्वेश्चन नंबर 8, हेमिस्फीयर का रेडियस, दोनों का रेडियस का रेशियो दिया हुआ है R1:R2, यानी R1/R2 का वैल्यू दिया हुआ है 4:5। अब हमें पूछा गया है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया 1 सरफेस एरिया 2, यही पूछा गया ना हमें। सो S1/S2, S सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 3πr²। तो फर्स्ट हेमिस्फीयर का रेडियस है तो R1 मार्क कर दिया और 3πr² और ये सेकेंड हेमिस्फीयर का रेडियस है तो R2 मार्क कर दिया। 3 कैंसिल, पाई कैंसिल, मिला क्या मुझे R1/R2 और इसका लेना है स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लिया हमने स्क्वायर। और R1/R2 का वैल्यू दिया हुआ है 4:5, यानी 4/5 हम लिख सकते हैं। और फिर इसका स्क्वायर R1/R2 का वैल्यू है ना भैया ये 4/5, इसी को डाल दीजिए। सो 4² इज 16 एंड 5² इज 25। सो देयरफॉर S1:S2 का वैल्यू जो आया आपका 16:25। देख लीजिए, है ना। R1/R2 का वैल्यू हमने डाल दिया 4/5 और उसको सॉल्व कर दिया। 16:25 इज द आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? डायमेंशन ऑफ ए मेटेलिक क्यूबॉइड इज 100 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 64 सेंटीमीटर। देखिए डायमेंशन ऑफ किसका? क्यूबॉइड का। डायमेंशन क्यूबॉइड का 100 सेंटीमीटर बाय 80 सेंटीमीटर बाय 64 सेंटीमीटर, ये है। अगर ऐसे डायमेंशन दिया हुआ है कीबोर्ड का, किसी को भी आप लेंथ मान सकते हो, किसी को भी ब्रेथ मान सकते हो, किसी को भी हाइट आप मान सकते हो, है ना। यानी एक ये कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड को क्या किया गया, मेल्ट करके इसको रीशेप किया गया। रीशेप करके इसको क्यूब बनाया गया। क्यूब का तो सभी लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है ना। तो अब इस क्यूब का सरफेस एरिया क्या है ये हमें पता करना है। तो देखिए, सरफेस एरिया पता करने के लिए इस क्यूब का इसका साइड हमें पता होना पड़ेगा, तभी तो हम निकाल सकते हैं इसका सरफेस एरिया, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका साइड हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे साइड फाइंड आउट करेंगे क्यूब का? एक बात तो पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्योंकि जितना मटेरियल क्यूबॉइड में यूज हुआ है उतना ही मटेरियल क्यूब में है ना। बस उसको रीशेप किया गया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? साइड क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसी एस क्यूब का वैल्यू है लेंथ कितना 100 इंटू ब्रेथ 80 ले लिया हमने, और इसका हाइट 64। सो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 100 इंटू 80 इंटू 64। अब इसका क्यूब रूट मल्टीप्लाई करते हैं पहले। सो 8 इंटू 64 कितना हो जाएगा 512, और 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दीजिए, और ये क्या है क्यूब रूट, और क्यूब रूट ऑफ 512
ये निकालना। देखिए तो बहुत आसान है इसका क्यूब रूट निकालना, नंबर बहुत ही सिंपल है। 512 का क्यूब रूट क्या होता है? 8, और 000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? सिंगल जीरो हो जाएगा। सो साइड ऑफ द क्यूब इज 80 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछा गया है? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब डच। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पता है। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 साइड स्क्वायर। सो 6 इंटू साइड कितना है? 80, 80 का स्क्वायर कर दीजिए। सो 6 इंटू 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और सिंगल जीरो का स्क्वायर 00। इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 4 24 कैरीज 2 एंड 6 इंटू 6 36 प्लस 2 38 38400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया हो गया किसका? क्यूब का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10, ए हेमिस्फेरिकल बॉबल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर. Its contents are emptied in a cylindrical vessel of internal radius 6 centimeter. Find the height of the water in the cylindrical vessel. देख, एक है बॉल और हेमिस्फेरिकल बॉल है ना, इसमें क्या है? वाटर भरती है पूरा, और इसका इंटरनल रेडियस दिया हुआ है। इंटरनल रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, सॉरी 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इंटरनल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। और इस पानी को क्या किया गया? एक सिलेंड्रिकल वेसल में इसको खाली कर दिया गया, यानी पूरा पानी को सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया गया। तो जाहिर की बात है इसमें कुछ लेवल तक पानी आया होगा। अब इसका हाइट कितना है ये हमको पता करना है, और इस सिलेंड्रिकल वेसल का रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसे निकाला जाए? अब देखें, एक बात तो श्योर है, वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉबल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये एक सिलेंडर हो गया। सो सबसे पहले तो मैं मार्क कर देता हूँ रेडियस, रेडियस ऑफ, ये क्या है? हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इसको मैं R1 से डिनोट करता हूँ, और ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर R2 से डिनोट करता हूँ, और ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर H, यही तो हमको निकालना है ना। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों कंटेनर का वाटर का वॉल्यूम कॉमन है, यानी सेम है ना। तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो भैया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr²h। तो रेडियस, इसको R2 मार्क करता हूँ क्योंकि सिलेंडर का रेडियस R2 से डिनोट किया गया है। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 4/3 πr3, और ये स्फीयर का रेडियस को R1 से डिनोट किया गया। अब क्या करते हैं ना, वैल्यू हम डालते हैं, पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, बोथ साइड का पाई मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, और R2 का वैल्यू है 6
स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 4/3 इंटू R1 का वैल्यू 9 का क्यूब। अब इसी को तो सॉल्व करना है हमको। सो देखिए h इज इक्वल टू 4 इंटू 9 क्यूब मीन्स व्हाट, 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन ये है 3 और ये 6 स्क्वायर को क्या करते हैं ना, यहाँ पे 6 इंटू 6 लिख देता हूँ क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 के 1 टाइम्स और ये 3 का 3 टाइम्स, 3 का 2 टाइम्स और ये 3 का 3 टाइम्स, 3 का 2 टाइम्स, 3 का 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 4 और यहाँ पे 4 कैंसिल। सो हाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 27 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो गया आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर में हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द सिलेंडर इज 27 सेंटीमीटर। तो ठीक है, आज के लिए इतना है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।